स्टूडेंट्स, ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 6th 7th 8th के लिए जो हमारा टॉपिक चल रहा था डिग्री का, उसी डिग्री के टॉपिक को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आप लोगों को बताया गया था कि 3 प्रकार की डिग्री होती है। पहली होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव। 3 डिग्रियां होती है। तो 3 डिग्रियों की खास बात क्या होती है, कैसे आप पहचान करेंगे, क्योंकि इस साल के कोर्स में आपको डिग्री का टॉपिक लगाया गया है। बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पॉजिटिव डिग्री के अंदर क्या होता है कि आपको ये स्थिति देखने को मिलेगी, आप तुरंत पहचान जाएं कि आपके पास जहां पर भी जो वाक्य आएगा वो कुछ इस स्थिति में होगा। तो जैसे आगे जहां पर पॉजिटिव डिग्री होगी उससे पहले सो या एज देखने को मिलेगा, और पॉजिटिव डिग्री वाले शब्द के तुरंत बाद में भी आपको एज देखने को मिलेगा। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा कि जो कंपैरेटिव शब्द बनाया जाएगा उसमें या तो शब्द के लास्ट में ईआर देखने को मिलेगा या शब्द से पहले मोर शब्द देखने को मिलेगा, और दोनों शब्दों को देखने के तुरंत बाद में सबसे कंपलसरी जो चीज देखने को मिलेगी वो होगी देन, कि देन शब्द भी देखने को मिलेगा। अब सुपरलेटिव की बात करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द शब्द लगाना जरूरी है। आपको जब आर्टिकल के नियम बताए थे उसमें भी ये चीज अच्छे से बताई थी कि जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उससे पहले द लगाना कंपलसरी है। प्लस दा के तुरंत बाद में जो सुपरलेटिव शब्द होगा उसके लास्ट में या तो ईएसटी या जो शब्द होगा उससे पहले मोस्ट, ये 2 शब्द आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो अब कैसे एग्जांपल बता देते हैं, जैसे ही इज एज गुड एज शी या शीला। मान लीजिए जैसे ये वाक्य आ गया। दूसरा देखें, You are longer than me। मान लीजिए जैसे ये वाक्य आ गया। या थर्ड है, He is the best boy। अब जैसे मान लीजिए ये वाक्य आ गए, तो आपको करना क्या है, पहचानना कैसे वाक्य को कि कौन सी डिग्री आ रही है। तो देखें, एज और एज के बीच में आपकी जो डिग्री होगी वो पॉजिटिव होगी। आपको अभी बताया कि जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री होगी उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है देन। देन शब्द तो कंपलसरी आपको देखने को मिलेगा, और देन शब्द से पहले या तो शब्द के लास्ट में ईआर और या जो शब्द दिया हुआ होगा उससे पहले आपको मोर देखने को मिलेगा। ये कंपलसरी है कंपैरेटिव डिग्री को पहचानने के लिए। और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है कि हमेशा द शब्द का प्रयोग होगा और उसके तुरंत बाद में सुपरलेटिव शब्द का प्रयोग होगा, जिसके अंत में या तो ईएसटी या शब्द से पहले मोस्ट शब्द दिया हुआ होगा। तो यही पहचान है जिससे कि आप पहचान करेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है या पॉजिटिव डिग्री। हमने अभी आप लोगों को स्टार्ट की थी पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना। एक डिग्री को दूसरी डिग्री में हम कैसे बदलते हैं ये चीज हमें समझनी है। एक डिग्री से दूसरी डिग्री में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, तो एक बात कॉमन सेंस याद रखें, पॉजिटिव से आप किसी भी दूसरी डिग्री में वाक्य को बदल रहे हो या किसी दूसरी डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में ला रहे हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो हम एक्टिव पैसिव में काम करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, वही काम हमको करना होता है। तो देखिए पॉजिटिव टू कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे। जैसे कोई वाक्य आ गया, राम इज एज बिग एज श्याम। मान लीजिए जैसे एग्जांपल हो गया, हमने आपको बताया था 3 प्रकार से वाक्य बनेंगे। तो फर्स्ट टाइप का बनाना स्टार्ट हमने किया था। तो यहाँ राम हो गया आपका सब्जेक्ट, इज हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, एज और एज के बीच में हो गई पॉजिटिव डिग्री, और श्याम हो गया ऑब्जेक्ट। ध्यान क्या रखना है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ तुलना की जाती है। राम इज एज बिग एज श्याम, यहाँ कहा गया है कि राम भी श्याम के जैसा ही बड़े साइज का लड़का है। तो अब हमको क्या करना है, ध्यान रखना है।
लेकिन यहाँ पर जैसा बताया गया है, ये नहीं कहा गया बिल्कुल ही है, यहाँ पर जैसा बताया गया है। तो इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, तो इसका जो रूल है वो ये है, जैसा कि हमको पता है पॉजिटिव से आप कंपैरेटिव डिग्री में बदल रहे हो, तो पहले आप ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस यहाँ वाक्य पॉजिटिव है, लेकिन अब जब हम इसको चेंज करेंगे कंपैरेटिव में, तो हमको नेगेटिव बनाना होगा, तो नॉट लगेगा। उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, प्लस देन शब्द का प्रयोग होगा, प्लस सब्जेक्ट। इस रूल के आधार पर आपका पूरा वाक्य चेंज किया जाएगा। देखिए कैसे बदलते हैं। अब आपके पास बोर्ड की क्लास में जो सवाल पूछा जाता है, कैसे पूछेगा, या तो ब्रैकेट में दे देगा बिगर लिख करके, तो आपको देखना है ईआर लिखा हुआ है, तुरंत समझ जाए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग है, या आपको साफ साफ ही कह देगा कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करो, या फिर आपको क्या करेगा कि सिर्फ ईआर लिख करके दे देगा कि प्लस ईआर, इस तरीके से देगा। तो कैसे भी सवाल पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है, हमको बदलना कंपैरेटिव में। अब कैसे बदलें देखें। सबसे पहले कहता है ऑब्जेक्ट को लगाएं। ऑब्जेक्ट है आपके पास श्याम, हेल्पिंग वर्ब लगानी है इज, तो श्याम हो गया एक वचन इसलिए इज। उसके बाद में नॉट का प्रयोग करना है, नॉट कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या है, जो शब्द आपके पास दिया हुआ है उसके लास्ट में आप ईआर जोड़ दीजिए, तो शब्द बन जाएगा बिगर। अब आप सोच रहे होंगे बिगर की स्पेलिंग में जी डबल क्यों हो गए, तो बिग की स्पेलिंग होती है BIG, लेकिन जब इसमें ईआर जोड़ेंगे तो जी से पहले एक स्वर होने के कारण जी को डबल कर दिया जाएगा और फिर इसमें ईआर कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से वाक्य बना बिगर। बिगर के बाद में हम लगाएंगे देन, और उसके बाद सब्जेक्ट है आपके पास राम, तो राम का राम। ये ध्यान रखना है, जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसको हमें किसी भी तरीके से नहीं बदलना है, जो जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा ही रहेगा। ये बात हमें खास तौर से ध्यान रखनी है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको चेंज करा, तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री में वाक्य बन गया। अभी आप लोगों ने देखा पॉजिटिव वाक्य को कंपैरेटिव बदला। अब देखें दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखें he is as intelligent as she। मान लीजिए जैसे ही वाक्य दे दिया, अब इसको बदलना है। अब देखिए आपको करेगा क्या कि यहाँ पर ब्रैकेट में शब्द दे दिया मोर, तो आपको ध्यान रखना है मोर शब्द दे दिया, तो मोर शब्द जो लगेगा वो कंपैरेटिव डिग्री में लगेगा। कंपैरेटिव डिग्री में मोर शब्द को ऐड करने के कारण वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। तो कैसे बनाना है, नियम कहता है ऑब्जेक्ट लगाओ। ऑब्जेक्ट है आपके पास, यहाँ देख लें, ही हो गया आपका सब्जेक्ट, इज हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, एज और एज के बीच में हो गई पॉजिटिव डिग्री, और सी हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे सी, हेल्पिंग वर्ब दे रखा है आपके पास। यहाँ ये याद रखना है कि जो आपका वाक्य है जिस भी टेंस में दिया हुआ है और जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो वही रहेगी। ऐसा नहीं है इजमार को वाजवर में कर दिया, वाजवर को इजमार में कर दिया, जो दे रखी है वही रहेगी। तो शी के साथ में इजमार में से लगाए, शी एक वचन है इसलिए इज। उसके बाद नेगेटिव बनाना है तो नॉट, फिर कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव का मतलब हो गया मोर शब्द को ऐड करें। अब ईआर लगाना है, शब्द के पीछे लगता है, लेकिन इंटेलिजेंट तो बढ़ाएंगे नहीं, तो इसलिए इंटेलिजेंट सबसे पहले मोर लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। तो मोर इंटेलिजेंट, उसके बाद देन, और सब्जेक्ट है आपके पास ही, तो अंत में लेकर के हम लिख देंगे ही। इस तरीके से हमने देखा कि जो वाक्य है पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में बनाया जाएगा। ये था आपका फर्स्ट टाइप। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप में क्या करना है, थोड़ा सा ही फर्क है, बाकी पूरा का पूरा तरीका वही का वही है, कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है, वो ये फर्क है अभी हमने जो वाक्य देखा था उसमें हमने नॉट का प्रयोग किया था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर वाक्य कैसे आएगा कि जैसे राधा इज
नॉट एज ब्यूटीफुल एज सीमा। मान लीजिए जैसे ये वाक्य आ गया, कैसे बदलना है देखें। अब पहले वाले वाक्य में और इस वाले वाक्य में क्या फर्क है? सिर्फ फर्क इतना सा है कि पहले वाले वाक्य में नोट नहीं था पॉजिटिव डिग्री में, यहाँ राधा हो गया आपका सब्जेक्ट, इज एम आर हो गई हेल्पिंग और नोट शब्द दिया हुआ है एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, और सीमा हो गया ऑब्जेक्ट। कैसे बदलेंगे? रूल कहता है ऑब्जेक्ट को पहले लगाएं, तो सीमा हेल्पिंग वर्ब है इज, कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव का मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में दिया जाएगा मोर का प्रयोग करो। अभी जैसे कि इंटेलिजेंट शब्द के साथ लगाया था सेम वही पैटर्न है। तो सीमा इज मोर ब्यूटीफुल, उसके बाद देन सब्जेक्ट है आपके पास में राधा, तो राधा का राधा। ये आपका वाक्य तैयार होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे यू आर नॉट एज लॉन्ग एज श्याम। मान लीजिए जैसे एग्जांपल दे दिया, कैसे चेंज करना है? ऑब्जेक्ट कहता है पहले यू हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपकी हेल्पिंग वर्ब, नॉट शब्द हो गया, लॉन्ग हो गई पॉजिटिव, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लेके आए तो श्याम, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। श्याम एक वचन था, यू बहुवचन था इसलिए आर लगाता है, लेकिन श्याम के साथ एक वचन की क्रिया तो इज, कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। ब्रैकेट में आपको कह दिया गया कि ईआर शब्द को कनेक्ट करिए, तो लॉन्ग शब्द जो दे रखा है उसी में आप ईआर जोड़ दीजिए, तो लॉन्गर, देन का प्रयोग कर दो, और सबसे लास्ट में जो सब्जेक्ट है यू को आप ला करके लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपका वाक्य बन जाएगा कि श्याम इज लॉन्गर देन यू। ये आपका वाक्य बनता है। कंपैरेटिव से पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के ये दो तरीके आज आप लोगों को बताए गए। इस तरीके से आप पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। आप लोगों के जो बुक हैं उसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप लोगों को इनको बनाना है, और आज ही इसके जो एग्जांपल्स है वो आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। आप लोगों को ये एग्जांपल्स करने हैं, और आपकी जो ग्रामर की बुक है उसमें भी इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आप अधिक से अधिक नहीं करने की कोशिश करें। तो आज के वीडियो को हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव का लास्ट प्रकार और साथ में कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे उसका तरीका भी सीखेंगे। तो आज का वीडियो यदि आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। कल इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाने के लिए और उपस्थित होंगे। थैंक्स।